हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। लेकिन फ्रेंड, आज मैं अच्छा नहीं हूं यार। सबसे पहली बात तो मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगा या माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि और थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई है। थोड़ी सी मैंने आपको गलत चीज बता दी। शायद वो समझाने के हिसाब से मैंने आपको बताई होगी, पता नहीं कैसे, मुझे भी पता नहीं। शायद मैंने कहाँ पे गलत पढ़ ली हो वो। तो थोड़ी सी यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले जो वो गलती हुई है उसको क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड, मेरे को कल पता चला कि यार मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया। मतलब कुछ इतना भी कुछ ऐसा ब्लंडर नहीं हुआ कि आपको इतना भारी नुकसान हो जाएगा, बट कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे द्वारा गलत नहीं दी जानी चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स, मेरे को रात से बड़ा दुख है। कल से जैसे मेरे को पता चला कि यार मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी है आपको। तो फ्रेंड, वो गलत इंफॉर्मेशन क्या थी? शायद पता नहीं, मैंने आपको समझाने के हिसाब से कैसे, यार मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैंने कैसे आपको वो चीज बता दी। तो फ्रेंड, जब से मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया है, तो वहां पे जब भी मैंने डायग्राम बनाया हार्ट का, ठीक है, हार्ट का डायग्राम, देखो कहां पे मिस्टेक हुई है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहो या मुझे सपोर्ट करते हो या थोड़ा सा भी आप सोचो कि यार हो जाती गलती, तो वीडियो को देखना। अगर जिसको पता है, जिसने पहले पढ़ा हुआ है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसने तो पकड़ ली होगी गलती कहाँ पे हुई है। बट जिसने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है बेचारा, वो तो उसी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही देखेगा। तो उसके लिए बहुत ही आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, है ना। तो क्या था वो मिस्टेक, वो बताता हूँ मैं फ्रेंड आपको। हो जाता है कई बार यार, क्योंकि इंसान है, मशीन तो है नहीं। मशीन ही कर देती तो अपन तो इंसान है ना। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको ना। जब मैंने आपको हर्ट का डायग्राम बना के बताया था फ्रेंड, जब भी मैं हर्ट का डायग्राम बनाता था, ठीक है ना, क्या होता था, ये जैसे हर्ट है मान लो, ठीक है, हर्ट ऐसा हुआ, यहां पे ट्राइकस्पिड, यहां पे मिट्रल वॉल, ठीक है। ये हो गया राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल, ये मिट्रल वॉल। यहां से क्या निकलती है फ्रेंड? यहां से निकलती थी पल्मोनरी वेन। क्या निकलती थी फ्रेंड? पल्मोनरी वेन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इतना सब कुछ पता है। फिर यहां पे क्या आती थी? लेफ्ट वेंट्रिकल पे, इधर से और इधर से। यहां पे कौन डालता था? पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी पल्मोनरी वेन। अब जो मिस्टेक हुई है फ्रेंड, मैंने आपको क्या बताया था कि जो एओर्टा है, कहां तक सही है और कहां गलती हुई है। मैंने बताया था कि एओर्टा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, यहां तक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। बट मिस्टेक कहां हुई है फ्रेंड? मैंने पता नहीं क्या यार, क्या दिमाग में आया, मुझे भी समझ में नहीं आया, कहां कहां पड़ा हुआ है पता नहीं कैसे। मैंने एओर्टा कहां पे दिखा दी थी आपको? ऐसे दिखाई थी कि यहां पे एओर्टिक वॉल होता है, यहां से एओर्टा जाती है। बट ये गलत है फ्रेंड, ये मैंने आपको गलत बताया था। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एओर्टा की जो एग्जैक्ट निकलती वेंट्रिकल से ही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती, बट मैंने यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक की है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती बट यहां से निकलती है, ठीक है फ्रेंड। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती, यहां पे होता है एओर्टिक वॉल। पता नहीं मैंने कैसे पढ़ा दिया यार, सब मुझे माफ करना फ्रेंड, बिल्कुल आई एम वेरी सॉरी। तो फ्रेंड, यहां से कोई कनेक्शन नहीं, इधर एओर्टा नहीं होती, यहां पे पीछे से आपको आगे दिखी, पता नहीं मैंने आपको समझाने के हिसाब से शायद इधर बता दी हो, पर इतनी कोई बड़ी गलती नहीं है कोई। यहां पे देखो, ध्यान रखो, यहां से होती है एओर्टा, ये होता है एओर्टिक वॉल, यहां पे अपर पार्ट
ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फिर यहां से ऊपर जाती, फिर यहां से क्या है, यहां से एक आर्च बनाती है एओर्टा। फिर ठीक है, आर्च बना के ये यहां अंदर पीछे गायब हो जाती है और पीछे निकलती है, यहां पीछे निकलती जो जाती है ना एओर्टा, कहां पे, थोरेसिक एओर्टा, फिर कहां जाती है, एब्डोमिनल एओर्टा में जाती है। तो यहां से ऐसे आर्च बनाती है, ये आर्च ऑफ एओर्टा होगी, ये आर्च है। तो इस प्रकार ये बनाती। तो फ्रेंड्स यहां पे थोड़ी सी गलती हुई थी, तो ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको देख लेना फ्रेंड। सिर्फ एओर्टा में गलती हुई थी, पता नहीं कैसे मैंने बता दी। एओर्टा का इधर से कोई संबंध नहीं, एओर्टा ऐसे जाके फिर नीचे से जाती, ठीक है फ्रेंड। तो अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, ये समझ में आ गया होगा। जो गलती मेरी थी उसमें आपका कोई वो नहीं है दोष, फिर भी आपका दोष इसलिए क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्लास में बता देते, अगर आपने पढ़ा होता तो शायद आगे नहीं होती गलती। तो ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अभी आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। क्या है, सर्कुलेशन ऑफ द, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। कहां पे, पूरी बॉडी पे, ठीक है। हार्ट के द्वारा सर्कुलेशन कौन करता है फ्रेंड, हमारा हार्ट। सर्कुलेट कौन करवाता है, हार्ट करवाता है, हमारा हार्ट करवाता है। पंपिंग के द्वारा ब्लड कहां जाता है, पूरी बॉडी में जाता है। किस प्रकार हार्ट सर्कुलेशन करवाता है, वैसे आपको मोटा मोटा आइडिया हो ही चुका है कि जो फर्स्ट आर्टरी है सर्कुलेशन की, वो हमारी कौन सी है, सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन। जो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, उसकी फर्स्ट आर्टरी एओर्टा है। एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा के द्वारा पूरा ब्लड कहां जाता है, हमारी बॉडी में जाता है फ्रेंड्स। पर यहां पे सर्कुलेशन की मैंने फर्स्ट क्लास में बात की थी कि हमारी बॉडी में दो प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन होता है। तो यहां पे दो सर्कुलेशन होते हैं फ्रेंड, कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है फ्रेंड। दूसरा होता है जनरल या सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन, ठीक है। दो प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं, सिस्टेमेटिक या सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन, ठीक है फ्रेंड। तो अभी वापस हार्ट का डायग्राम बना देता हूं। दिल कम ही बनाए लाइफ में मैंने सकड़ा क्यों हो गया यार। ठीक है फ्रेंड, ये हार्ट है हमारा। अब यहां पे फ्रेंड क्या करेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। किस प्रकार होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है फ्रेंड, वो कैसे होता है, वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा होता है। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कैसे, जैसे कि फर्स्ट बताया था मैंने आपको सर्कुलेशन के बारे में, इसके बारे में पता होगा फ्रेंड। यहां से ये राइट एट्रियम, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है फ्रेंड। यहां से क्या निकलती है फ्रेंड, यहां से क्या निकलती है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। दिख रहा होगा डायग्राम, यहां पे दिख रहा है आपको फ्रेंड, दिख रहा है, दिख रहा है, वेरी गुड। ये है पल्मोनरी आर्टरी,
पूरा लिख दूं मैं, आपको समझ में दिक्कत नहीं हो। पल्मोनरी आर्टरी निकलती है फ्रेंड, कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से निकलती है। यहां पे ये पल्मोनरी वॉल, ठीक है। यहां से क्या ले जाती है? इम्प्योर ब्लड ले जाती है। हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की, ठीक है फ्रेंड। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड ले गई, कहां पे? ब्लड ले जाती है और कहां ले जाती है? लंग्स में। उससे पहले फ्रेंड वो दो भागों में बढ़ जाती है, राइट एंड लेफ्ट, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स में जाने से पहले, क्योंकि लंग्स कितने हैं? दो। लंग्स में जाने से पहले वो दो भागों में बढ़ जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कौन सा ब्लड जा रहा है फ्रेंड? इम्प्योर ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब ये लंग्स में प्रवेश करेगी। लंग्स में प्रवेश करने से पहले लंग्स में एक स्ट्रक्चर होती है हाइलम, हाइलम स्ट्रक्चर होती है जिसके द्वारा ये हार्ट में प्रवेश करती है। उस हाइलम स्ट्रक्चर से बहुत सारी हाइलम जो जगह का नाम है जो लंग्स में होती है, उस जगह से बहुत सारी स्ट्रक्चर भी निकलती है। वो जब हम लंग्स पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे लंग, एक तरह से वो लंग्स की एंट्री है, एंट्री एंड एग्जिट। वहां से कोई भी चीज बाहर आ जा सकती है, वो भी आर्टरी या वेन की बात कर रहा हूं। तो ये फ्रेंड राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग्स में जाती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग्स में जाती है। ये फिर वहां जाके क्या करते हैं? ये जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये छोटी छोटी कैपिलरीज में बदल जाती है। छोटी छोटी कैपिलरी, छोटी छोटी आर्टरी होती है, आर्टरीज का जाल होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी, छोटी, जिनकी सिंगल लेयर पाई जाती है। फिर ये क्या करती है? वहां पे एल्वोलाई पाई जाती है, जिसको बोलते हैं छोटे छोटे गैस के या गैस के सेक पाए जाते हैं, हवा से भरे हुए, एयर सेक, ऑक्सीजन से भरे हुए ऑक्सीजन के एयर सेक पाए जाते हैं। फिर वहां पे क्या है? ये जो CO2 लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी, वहां CO2 छोड़ देती है और वहां से जो कैपिलरीज बनी होती है वो क्या करती है? मैंने बताया था ना आपको, कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज वहां पे वेस्ट मटेरियल को ले लेती है और वहां पे न्यूट्रिएंट्स देती है, ठीक है, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई। बट यहाँ लंग्स की बात कर रहे हैं, तो लंग्स में वहां से CO2 तो सांस के द्वारा हमने बाहर निकाल दी और वहां से ऑक्सीजन ले ली। ऑक्सीजन लेने के बाद चलती है, फिर वहां से क्या? कैपिलरीज से क्या बनेंगे? छोटी छोटी कैपिलरी, वीनस ड्रेनेज वाली कैपिलरी बन जाएगी, ठीक है। कैपिलरी से कैपिलरी कौन सी आगे? वेन्यूल्स बनेंगे, वेन्यूल्स। फिर आगे वेन्यूल्स बन के क्या बनाते हैं? वेन। तो अब दोनों लंग्स हैं तो दो वेन निकलेगी फ्रेंड, तो दो वेन निकलती है वहां से। एक वेन आती है इधर साइड से, लेफ्ट साइड से, एक आती है राइट से, जो कि यहां से आती है, इधर बोल सकते हो, यहां से, यहां पे खुलती है वो, ठीक है। कहां पे खुलती है? यहां पे खुलती है फ्रेंड, ठीक है। दो वेन आ गई, ये कौन सी है? ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये राइट पल्मोनरी वेन, जो क्या करती है? लेफ्ट एट्रियम में क्या करती है? प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डालती है, कहां पे आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। और फ्रेंड वहां पे समझ में आ गया ना एल्वोलाई से कैसे इस प्रकार क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर क्या हुआ? कहां पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो गलती मैंने बताई थी वो मत करना फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। तो फिर यहां से किस में जाएगा वो? फिर यहां से यहां तक कौन सा? अभी पल्मोनरी, अभी तक ब्लड कहां पे? ये हमारे हार्ट में और लंग्स में घूम के आया है, अभी यही है, अभी ब्लड बाहर नहीं गया है, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होगा फ्रेंड, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिस्टोल करेगा, तो पल्मोनरी यहां पे ये एओर्टा,
ये एओर्टा, ठीक है फ्रेंड, ये एओर्टिक वॉल्व, ठीक है, एओर्टा ऐसे घूमती है यहां, ये आर्च बना लेती है एओर्टा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, ये मैंने बाद में बनाई है एओर्टा, ठीक है, ये एओर्टा, फिर वो कहां निकलती, यहां से पीछे पीछे आके कहां निकल जाती फ्रेंड, नीचे, नीचे आ जाती, या थोड़ा सा इधर बना दो, इस साइड से घूमती 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 यहां निकलती, फिर ये है डिसेंडिंग एओर्टा, ये भी बात करूंगा मैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन इस प्रकार होता है फ्रेंड, राइट वेंट्रिकल से, राइट, ऐसे तो ये तो पता ही ना सब आपको, यहाँ पे सुपीरियर वेना इंफीरियर वेना केवल आती है ब्लड, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाता है, पल्मोनरी आर्टरी दो भागों में बढ़ जाती है, लंग्स में चली जाती है, लंग्स से CO2 बाहर निकाल दी जाती है, वहां से ऑक्सीजन ले ली जाती है, ऑक्सीजन लेके फिर लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन लेके प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में डालती है, लेफ्ट एट्रियम के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये जनरल सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्कुलेशन की फर्स्ट आर्टरी है हमारी एओर्टा, फर्स्ट आर्टरी है हमारी ये एओर्टा, पहले इधर बता रखी थी मैंने एओर्टा, ठीक है फ्रेंड, वो माफ करना है यार उसके लिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये है फ्रेंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम बात करें सिस्टेमिक जनरल सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन की, सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन की बात करें फ्रेंड हम, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, मैंने बताया आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा यहां से और एओर्टा के द्वारा जाएगा कहां पे, ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, फिर वहां से आगे एओर्टा की सारी ब्रांचेज हैं, जितनी भी आर्टरीज है फ्रेंड, सिर्फ हमारे हार्ट से तो क्या निकलती है, एओर्टा निकलती है, जो प्योर ब्लड लेके जाती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो जा रही है वो सिर्फ एओर्टा निकलती है। फिर एओर्टा से क्या है, जितनी भी आर्टरीज हैं, जितनी हमारी बॉडी में आर्टरी है, सब एओर्टा की ब्रांच है, ठीक है, तो एओर्टा से निकलती है, तो एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है हमारी बॉडी की, एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी है। और वेन में बात करें तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा सबसे बड़ी वेन है। तो फ्रेंड जनरल सर्कुलेशन में हम बात करें तो यहां से ब्लड निकला एओर्टा के द्वारा, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई किया, ब्लड सप्लाई करने के बाद फिर वहां से वेस्ट मटेरियल यानी CO2 लेके वीनस ड्रेनेज द्वारा वापिस कहां आ जाता है ब्लड, इधर तो सुपीरियर वेना केवा डालती है, इधर इंफीरियर वेना केवा, ये होगी सुपीरियर वेना केवा। तो ये क्या करती है, फिर ड्रेनेज को वापस डालती है, ये वाली सुपीरियर वेना केवा डायफ्राम से ऊपर जितनी भी स्ट्रक्चर है उसका वीनस ड्रेनेज डालती है। इंफीरियर वेना केवा की बात करें तो डायफ्राम से नीचे जितनी भी स्ट्रक्चर है उनका क्या करती है, उनका वीनस ड्रेनेज डालती है। अब यहाँ पे फ्रेंड हम बात करेंगे जो मेजर आर्टरीज हैं, मेजर आर्टरी 3 है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और एओर्टा। तो यहाँ पे अब एओर्टा स्टार्ट करते हैं, एओर्टा की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम फ्रेंड एओर्टा। एओर्टा सिस्टेमिक या जनरल सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया हमारा, उसमें मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं एओर्टा की, ये वाली एओर्टा जिसमें क्या बहता है फ्रेंड, प्योर ब्लड बहता है, यहां पे यहां निकल जाती है, ठीक है फ्रेंड। अब एओर्टा की बात करते हैं। एओर्टा फ्रेंड बात करें तो एओर्टा 2 प्रकार की एओर्टा होती है, 2 टाइप की, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एओर्टा को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। एक होती थोरेसिक एओर्टा, जो डायफ्राम के ऊपर जितनी भी एओर्टा है, डायफ्राम से ऊपर जितनी भी एओर्टा, मतलब एक ही एओर्टा है पर उसकी जितनी भी लंबाई है या उसके जितने भी पार्ट है एओर्टा के डायफ्राम से ऊपर, क्योंकि जस्ट यहाँ पे क्या आ गया, जैसे
हार्ट का अपेक्स है ये कहां पे टिका हुआ है, डायफ्राम के टेंडन पे टिका हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे ही डायफ्राम क्रॉस किया और डायफ्राम से ऊपर वाली थोरेसिक एओर्टा बोलते हैं उसको, डायफ्राम से नीचे वाली होगी एओर्टा, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल एओर्टा। क्या बोलते हैं फ्रेंड, एब्डोमिनल एओर्टा। जो थोरेसिक एओर्टा है वो डायफ्राम से ऊपर वाली है ना, डायफ्राम से ऊपर वाली है, और इसके नीचे वाली है एब्डोमिनल एओर्टा। अब थोरेसिक एओर्टा की बात करते हैं। थोरेसिक एओर्टा, थोरेसिक एओर्टा की बात करें तो फ्रेंड थोरेसिक एओर्टा को भी 3 भागों में बांटा गया है। इधर बात करें, थोरेसिक एओर्टा को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। एक होती है असेंडिंग एओर्टा, जो यहां से ये निकली फ्रेंड, इसको बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा, ऊपर जाती हुई एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा। क्या बोलते हैं फ्रेंड, असेंडिंग एओर्टा। दूसरी है ये जो यहां से ये चाप सा बना हुआ है, ये कर्व बना हुआ है फ्रेंड, ये जो एओर्टा का कर्व बना हुआ है इसको बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। क्या बोलते हैं, आर्च ऑफ एओर्टा। उसके बाद यहां से निकली ये जो वाली है, ये वाली, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। क्या बोलते हैं फ्रेंड, तीसरी है डिसेंडिंग एओर्टा। दिखाई दे रहा है आपको यहां नीचे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये होगी डिसेंडिंग एओर्टा। तो यहां पे असेंडिंग एओर्टा की बात करूं फ्रेंड मैं, तो असेंडिंग एओर्टा फ्रेंड यहां से देखो, ये कहां से निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है। और मैंने आपको जब ब्लड सप्लाई पढ़ाई थी, हार्ट में ब्लड सप्लाई, तो वहां पे कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलती है फ्रेंड, वहां मैंने बताया था कि एओर्टा से निकलती है। तो इसकी जो असेंडिंग एओर्टा है, इसकी सिर्फ और सिर्फ जो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहां से निकलती है। यहां पे लेफ्ट एंड कोरोनरी आर्टरी जो इधर ब्लड सप्लाई करती है, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी यहां से निकलती है इस असेंडिंग एओर्टा से, असेंडिंग एओर्टा से निकलती है, जो कि लंबाई में कुछ ज्यादा नहीं होती है। असेंडिंग एओर्टा 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखो स्ट्रक्चर, ये जो वाली असेंडिंग एओर्टा है, ये वैसे पूरा लंग्स किसके पीछे, स्टर्नम के, स्टर्नम के पीछे, तो स्टर्नम के पीछे सुरक्षित रहती है। कोई भी बाहर से कोई चोट लगे उसको क्या है, स्टर्नम प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी असेंडिंग एओर्टा को। ठीक है फ्रेंड, तो असेंडिंग एओर्टा स्टर्नम के पीछे रहती है, और यहां से राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, जो सिर्फ इसकी एक ही ब्रांच है और कोई ब्रांच नहीं है असेंडिंग एओर्टा की, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हमारे हार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है फ्रेंड, और 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बात करते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा ये है आर्च ऑफ एओर्टा, मतलब एक चाप बना हुआ है एओर्टा का। ये किससे कंटिन्यू रहता है फ्रेंड, असेंडिंग एओर्टा से कंटिन्यू रहता है, और नीचे किससे कंटिन्यू होगा, डिसेंडिंग एओर्टा से। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे फ्रेंड ये जो चाप बना हुआ है, यहां से इसकी ब्रांचेज निकलती है। इसकी क्या निकलती फ्रेंड, ब्रांच निकलती एओर्टा से। इस एओर्टिक आर्च से ही 3 आर्टरी निकलती है फ्रेंड। कौन सी आर्टरी निकलती फ्रेंड, 3 आर्टरी निकलती है। मैं यहां बता दूं, ठीक है, यहां बता देता हूं। ये जो आर्च बना हुआ है फ्रेंड, ये बता रहा हूं मैं, ये वाला आर्च, ये वाला आर्च है फ्रेंड, यहां से 3 आर्टरी निकलती है फ्रेंड। कितनी आर्टरी निकलती है फ्रेंड, 3 आर्टरी निकलती है। कौन कौन सी निकलती है, एक इधर जाती है हमारे लेफ्ट साइड में, इस हाथ में जाती है, यहां से निकलती है।
यहां से निकलती हुई इस हाथ में चली जाती है, इसको बोलते हैं सब क्लेवियन लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है फ्रेंड। दूसरी जो ऊपर जाती है गर्दन में हमारे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बोल सकते हो, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। तीसरी निकलती है फ्रेंड, इस आर्च की बात कर रहा हूं मैं, आर्च ऑफ एओर्टा से, यहां से निकलती है ब्रेकियोसेफेलस आर्टरी। कौन सी फ्रेंड? ब्रेकियोसेफेलस या ब्रेकियोसेफेलिक बोल सकते हो, सेफेलिक सही रहेगा, ब्रेकियोसेफेलिक या ब्रेकियोसेफेलस आर्टरी कहां से निकलती है? इस आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है, आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है, थोड़ा सा यहां। फिर फ्रेंड क्या होता है, ये ब्रेकियोसेफेलस आर्टरी है, थोड़ा सा ऊपर आती है, जहां पे ये जगह जहां पे क्लेविकल और स्टर्नम का ज्वाइंट होता है ना, इसको बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। तो वहां पे फिर ये जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है, ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है फ्रेंड, दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है। ये वाली, ये कौन सी है? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ये बढ़ जाती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये तो हो जाती है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये हो जाती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है फ्रेंड। यहां पे जो तीन आर्टरी निकलती है इस कर्व से या आर्च से, तीन आर्टरी कौन कौन सी होगी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, उसके बाद एक निकलती ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी दो भागों में बढ़ जाती है, कहां से? नियर ऑफ द या लेवल ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, यहां से। तो यहां पे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और यहां पे दूसरी लेफ्ट क्लेविकल आर्टरी में बदल जाती है। कौन? ब्रेकियोसेफेलस आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऊपर, दोनों ऊपर साइड जाती है गर्दन को, और हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। वो आगे भी बात करेंगे इनकी, जब ऊपर कौन कौन सी ब्रांचेस निकलती है। फिर ये लेफ्ट सब क्लेवियन क्लेविकल से होती हुई हमारे हाथ में जाती है, राइट हैंड में, ये वाली राइट हैंड में ब्लड सप्लाई करवाती है, ये लेफ्ट हैंड में, वो राइट हैंड में ब्लड सप्लाई करवाती है। तो फ्रेंड यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार ये चाप बनता है। फिर फ्रेंड बात करें डिसेंडिंग एओर्टा, यहां पे होगी दोनों, असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा निकल गई साहब यहां से, इसको मैं बता दूं इधर, इसको बता दूं इधर, यहां पे बता दूं। डिसेंडिंग एओर्टा की बात कर रहे हैं हम, ये वाली डिसेंडिंग एओर्टा जैसे ही यहां से आई, यहां तक तो क्या है, यहां तक तो ये वाला पोर्शन क्या है फ्रेंड, यहां पे क्या है? डायफ्राम है, ये डायफ्राम है ना, इस वजह से ये ऊपर वाली तो असेंडिंग रहेगी, नीचे वाली डिसेंडिंग। डिसेंडिंग एओर्टा, अब डिसेंडिंग एओर्टा थोड़ी सी क्या है यहां पे फ्रेंड, डिसेंडिंग एओर्टा थोरेक्स में भी थोड़ी सी रहती है, जैसे निकली ना थोरेक्स में निकलेगी, तो इसके पीछे वाली जो है, इसके पीछे वाली है, इसके पीछे है वो, तो वो थोरेक्स में रहेगी। क्या रहेगी फ्रेंड? यहां आने के बाद तो वो क्या किसमें बदल जाएगी? यहां आने के बाद तो एब्डोमिनल एओर्टा में बदल जाएगी, बट हर्ट के पीछे से निकल रही है, ये देखो यहां से पीछे से निकल रही है, तो डिसेंडिंग एओर्टा पीछे तो होगी ना, तो पीछे डिसेंडिंग एओर्टा होती है वो फ्रेंड, वो कहां पे निकलती है? वो
डिसेंडिंग एओर्टा कहाँ पे निकलती है, वो कंटिन्यू रहती है इससे, किससे, इस आर्च ऑफ, यहां से कंटिन्यू रहती है, ये कंटिन्यू होके फिर ये कंटिन्यू हो जाती है किसमें, एब्डोमिनल एओर्टा में। जैसे ही वो डिसेंडिंग एओर्टा कहां से निकलती है, फिर सेंट्रल टेंडन से, सेंट्रल टेंडन को क्रॉस करके, सेंट्रल ये टेंडन है मान लो, उसको क्रॉस करके फिर ये बदल जाती है इसमें, ये डिसेंडिंग एओर्टा बदल जाती है एब्डोमिनल एओर्टा में। ये डिसेंडिंग यहां से निकली, ये किस में बदल जाती है, एब्डोमिनल एओर्टा, ये मान लो एब्डोमिनल एओर्टा आ गई। अब एब्डोमिनल एओर्टा भी दो भागों में बदल जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। ये हो गई राइट कॉमन इलियक आर्टरी और ये लेफ्ट होगा ना, सॉरी, लेफ्ट और ये राइट। मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूं, इधर लिखता हूं ना क्योंकि यूं होता है, ये राइट ये लेफ्ट, तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट कॉमन इलियक आर्टरी। तो फ्रेंड जैसे ही आर्च ऑफ एओर्टा से जो डिसेंडिंग एओर्टा निकलती है वो डायफ्राम को क्रॉस करती हुई, डायफ्राम को क्रॉस कर देगी, कहाँ, सेंट्रल टेंडन से निकलती हुई कहाँ पे आती है, एब्डोमिनल कैविटी में। जो थोरेसिक कैविटी में डिसेंडिंग एओर्टा है, वो थोरेसिक कैविटी के बाद फिर एब्डोमिनल कैविटी में कंटिन्यू रहता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी एओर्टा निकलती है, वही एओर्टा होती है, बट उसका नाम चेंज हो जाता है। नाम चेंज किस वजह से होता है, क्योंकि स्पेस चेंज, उसका जगह चेंज हो जाती है। जैसे थोरेसिक कैविटी से वो थोरेसिक एओर्टा, एब्डोमिनल कैविटी में आती है तो एब्डोमिनल एओर्टा, फिर एब्डोमिनल कैविटी में आती है फ्रेंड, तो वो फिर दो भागों में बढ़ जाती है, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है फ्रेंड, दो भागों में बढ़ जाती है। ये पूरा फिर इधर वाला लेफ्ट साइड वाले भाग को ये ब्लड सप्लाई करेगा, राइट साइड वाले भाग को ये राइट वाला भाग को राइट वाला सप्लाई करेगा। फ्रेंड अभी तो मेन आर्टरी बताइए मैंने, फिर इस एब्डोमिनल एओर्टा से भी कितनी ब्रांचेस निकलती है जो पेयर्ड होती है, जैसे राइट लेफ्ट, कोई सिंगल भी होती है, जैसे एक ही निकलती है, जैसे सीलियक आर्टरी सिंगल होती है पेयर्ड में, जैसे रीनल आर्टरी दो होती है। जो जब डबल और जैसे किडनी दो है तो दोनों को अलग अलग सप्लाई करनी पड़ेगी, तो रीनल आर्टरी दो है, राइट एंड लेफ्ट। तो इस प्रकार बहुत सारी यहाँ से आर्टरीज निकलती है, बहुत सारी वो सारी बातें करेंगे, सबको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, सबकी बात करेंगे। जब ऊपर की पढ़ेंगे, जब नेक में और ब्रेन में, तो ये भी पढ़ेंगे ऊपर कौन कौन सी आगे फिर किस किस में बदल जाती है, कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेज निकलती है। तो बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है फ्रेंड। तो ये एब्डोमिनल एओर्टा दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड बात करें हम इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा, ये वाली है ना, इनको, ये भी तो लार्ज वेन है ना हमारी बॉडी की, थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। वैसे तो आपको सबको पता है, ये ऊपर से ब्लड लेके आती है, ऊपर से मींस डायफ्राम के ऊपर से, जितनी भी डायफ्राम से ऊपर यानी थोरेसिक कैविटी से और पूरा ब्रेन तक जितना भी वीनस ड्रेनेज होगा, जितना भी वीनस ड्रेनेज होगा वो किस पे आएगा फ्रेंड, सुपीरियर वेना केवा लेके आएगी डायफ्राम से ऊपर। डायफ्राम के नीचे वाला जितना भी वीनस ड्रेनेज है, डायफ्राम से नीचे के बाद नीचे जितना भी ड्रेनेज है, वीनस ड्रेनेज, वो लेके आएगी कौन, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा की बात करें फ्रेंड, तो मैंने अभी तक आपको जब भी ब्लड सप्लाई या वीनस ड्रेनेज पढ़ाया तो जुगुलार वेन पढ़ाई थी, कि जुगुलार वेन किस में डालती, इंटरनल एक्सटर्नल जुगुलार वेन सुपीरियर वेना केवा में डालती। बट उससे पहले भी यहाँ पे ये दो भागों में बटी हुई होती है, ये भी दो भागों में बटी हुई। कौन सी आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, सॉरी वेन आएगी ना यहाँ पे, राइट एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, बार बार आर्टरी बोल रहा हूं, वेन, ब्रेकियोसेफेलिक
वेन, वो दोनों लेफ्ट और राइट इसमें मिलती है और फिर क्या बनाती है, सुपीरियर वेना केवा बनाती है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा फिर किसमें डालती है, इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में डालती है। इंफीरियर वेना केवा की बात करें तो इंफीरियर वेना केवा भी दो वेन से मिलके बनी होती है, वही लेफ्ट कॉमन इलियक वेन और ये राइट कॉमन इलियक वेन। क्योंकि जो वेन ब्लड सप्लाई, जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है उसी की वेन ब्लड वीनस ड्रेनेज भी करती है। तो ये जब यहां पे ये एओर्टा किसमें बदल गई थी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और राइट कॉमन इलियक आर्टरी में बदली, तो यहां पे जो वीनस ड्रेनेज होगा वही लेफ्ट कॉमन इलियक वेन और राइट कॉमन इलियक वेन, ये क्या करेगी, ये वीनस ड्रेनेज ऊपर ले जाएगी, जिससे ये सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में मिल जाएगा, फिर राइट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, राइट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताओ फ्रेंड। इस प्रकार हमारा ब्लड आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ाएंगे आगे, फिर नेक में पड़ेंगे, फिर सारी बॉडी में कैसे जाता है। ये तो मैंने जस्ट आपको एक कॉमन चीज बताई है किस प्रकार आगे एओर्टा। बट ये गलती माफ करना फ्रेंड, बार बार मुझे बहुत रियल में रात को नींद भी नहीं आई यार मैंने क्या पढ़ा दिया, क्या गलती कर दी यार। तो उसके लिए बहुत ही मैं माफी मांगना चाहूंगा इसको। तो आशा करता हूं कि आप माफ कर दोगे यार फ्रेंड इसके लिए, और कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का वीडियो। फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे कहाँ पे नेक पे किस प्रकार सप्लाई होती है, आगे पढ़ेंगे फिर नीचे सारा सर्कुलेशन किस प्रकार होता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो वो सारी बात करेंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड, है ना। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और उससे पहले जितना हो सके लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने सब्सक्राइब करोगे उतना मेरा मैं मोटिवेट होता रहूंगा, मोटिवेशन बढ़ेगा ना मेरा यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो और इस गलती को माफ कर देना। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।